अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। खुदा कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। यू वर एब्सेंट यस्टरडे। सर वो बस कभी कभी हो जाता है सर, बीच में नानों की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, चलें चलें, अल्लाह पाक रहम करें। अच्छा, कल आप नहीं थे तो हमने वो जो पोएम रहती थी हमारी 6.2 6.3 सॉरी, वंस अपॉन अ टाइम। नहीं सर, मैंने ली थी वो लेक्चर, कल थोड़ा बहुत किया था। अच्छा, ओके जी। तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ? यस सर। वंस अपॉन अ टाइम। तो हु रोट दिस पोएम? सर जी। राइटर का नाम तो नहीं याद, लेकिन वैसे यू मस्ट you must know, otherwise it will be difficult for you. यस सर। You must know the name of the poet. यस सर, वो तो सर याद करेंगे सर, लेकिन अभी गैब्रियल ओकारा जी। हमारे साथ अभी आई थिंक जी उमरा उमरा इफ्तिहार। उमरा इफ्तिहार, वेलकम। हम सर बच्चे थोड़े नहीं है बहुत। जी जी जी। Here are just two students. One is Huraira and second is Umra Iftihar. Umra Iftihar, can you hear me? Yes, sir. Good. So, would you people like to discuss the theme of the poem Once Upon a Time, or we should read the tale, The Merchant of Venice? सर आप बताएं एक दफा सर सर। थीम की समझ आ गई थी तो थीम की समझ आ गई थी, और मैंने कल आपसे आपको असाइनमेंट भी दी थी that you people are supposed to write down the central theme of the poem. So, did you write? यस सर। Good. So, हुरैरा आपने भी बच्चे वो लिखी है कोई नहीं? सर मैंने वो आधे लेक्चर में चला गया था सर, मैं लास्ट में तो नहीं किया। मुझे अभी ये बताएं कि आप लोग आगे चलना चाहेंगे या इसके थीम को डिस्कस करेंगे? सर मुझे तो सर थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। आइडिया है। और उमरा, यू आर डन विद दैट पोएम? यस सर। गुड। सर फिर आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे आज। सो गो एट पेज नंबर 278। 278। एक मिनट सर, एक यस मिनट यस, सर, मुझे बुक इट्स मुझे ओके बुक इट्स ओके, निकाल। यू कैन टेक टाइम। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट इज अ टेल बाय विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट। सर पेज नंबर दोबारा बताना। 278। 278, यूनिट नंबर 7.1। यस सर। सर ये Okay. प्ले है ना? Yes, it is a play. It is a play. The Merchant of Venice. ये शेक्सपियर ने लिखा है। शेक्सपियर को जानते हैं आप लोग? यस सर, मैंने उसका एक नॉवल भी पढ़ा है सर, द हाउंड ऑफ द बास्करविल। Good. Shakespeare is known as the father of English language. यस सर। ठीक है, इसके नाम से आप वाकिफ होंगे। ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, सबसे बड़ी। ठीक है, यस ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा बंदा है, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस द टाइटल। द व्हाट इज द क्या है ये बच्चे यहाँ पे? सर ऑब्जेक्ट है ना, वो Right, आर्टिकल है ना सर। it is article. There are three articles, a, an, and the. Clear? And what is merchant? मर्चेंट। जी। उमरा, you can also participate. Don't feel shy. अगर कुछ पता है तो आप बता सकते हैं। What is merchant? A trader. Merchant is a trader. Basically, merchant is a person who buys and sells the goods. जो चीजों को खरीदता भी है और बेचता भी है, उसको कहते हैं मर्चेंट। आप उर्दू में उसे कहते हैं ताजर। क्लियर? यस सर। Tradesman. Merchant means a trader. So of is a preposition
And Venice. What is Venice? Sir Venice might सर वो किसी सिटी का नाम था है क्या? Can you see? यस सर, सिटी ऑफ वेनिस। City of Venice. So ये Venice की एक सिटी है, सॉरी it is city of Venice नहीं, city of Italy बेटा, sorry. It is already a city. I mean, Venice is a city of Italy. Clear? ओके, यस सर। अभी टाइटल क्लियर है आपको? मेन Yes, जो sir. सिटी वेनिस है उसका एक ताजर, उसका ताजर आप देखते हैं जी, उसका ताजर कौन है? हम स्टार्ट करें अभी? यस सर, स्टार्ट करें। जी उमरा, आर यू विद अस? Yes, sir. गुड। सो आप लोग रीड करेंगे या मैं रीड करूं? तो जैसे आपको सही लगे। Uh, जी फर्स्ट जो है ना पैराग्राफ उमरा रीड करेगी, उमरा जी, उमरा स्टार्ट करें okay, sir. जी। The merchant of Venus. Shylock the Jew lived at Venus. He was a usurer who had amassed an immense थोड़ा थोड़ा fortune ये while आई मीन दिस स्टोरी इज वेरी मच डिफिकल्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। शाइलॉक इज अ कैरेक्टर एंड हु इज अ ज्यू। ज्यू समझते हैं आप? यस सर। एक यहूदी को, क्रिश्चियन। ठीक है क्रिश्चियन या यहूदी। जी, एक यहूदी है बेटा, क्रिश्चियन नहीं। क्रिश्चियन मीन वो क्रिश्चियनिटी होगी, ये ज्यू है। ज्यू और क्रिश्चियन बोथ आर डिफरेंट रिलीजन्स, सर ठीक है? ये हिंदू क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। और जो जेविश है वो ये दोनों अलग रिलीजन है। जिस तरह हम मुस्लिम है ना, अच्छा। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो जो जेविश लॉ को फॉलो करते हैं उनको ज्यूज कहते हैं, और जो क्रिश्चियंस को फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को, वो दे आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। क्लियर? यस सर। ओके ये जी। जो है ना सर, स्क्रीन बहुत ज्यादा कभी ब्लर हो जाती है, और डार्क मार्कर अगर यूज कर लें तो। डार्क मार्कर यूज करूं? यस सर, ब्लर हो जाती है बहुत ज्यादा। ओके ओके, श्योर श्योर, इट्स ओके। ओके जी, लिव्ड एट वेनिस, ये कहां पे रहता है भाई शेलॉक? शहर में, जी वेनिस में रहते हैं ना। जी, वेनिस जो सिटी है इटली की, वहां पे ये रहता है। ये क्या हुआ, इसको क्रॉस करूं क्या करूं? ओके जी, लिव्ड एट वेनिस। अच्छा आगे पढ़े उमरा he was a usurer. जी। बेटा उशरर, उशरर, उशरर कहते हैं पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट। क्लियर? Okay, सर sir. मतलब अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट, ऐसा बंदा जो लोगों को पैसे देता है बट इंटरेस्ट पे, मीन सूद पर देता है। क्लियर? यस उशरर हु हैड अमेज्ड, अमेज्ड कहते हैं गैदर्ड एन इमेंस फॉर्चून। बेटा इमेंस कहते हैं ह्यूज को, और फॉर्चून यहां से मुराद है वेल्थ, कि जिसने बहुत ज्यादा वेल्थ जमा की है, बाय लैंडिंग मनी एट ग्रेट इंटरेस्ट टू क्रिश्चियन मर्चेंट्स। अब ये करता क्या है, ये जो शेलॉक है बच्चे, ये मनी लोगों को देते हैं इंटरेस्ट पे, और क्रिश्चियन जो होते हैं ना, वो लोग ट्रेडर्स, उनसे इसने बहुत पैसे कमाए हैं। यस डेफिनेटली, उसने बहुत ज्यादा जो है ना पैसे जमा किए हुए हैं। क्लियर? यस सर। Okay, sir. ओके जी, नेक्स्ट। शेलॉक Sir, बीइंग Shylock being जी जी, पढ़े पढ़े Sir, शेलॉक। Shylock being a hearted man, exacted the payment of the money he बस lent बस, with such ठीक severity. है बेटा। ये हार्ड हार्टेड से क्या मुराद है? मतलब संगदिल था। संग दिल था, मीन ही डजंट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट, ही वाज मर्सीलेस। वो काफी हार्ड हार्टेड था, उसका दिल जो है ना काफी सख्त था। सो ही इज अ हार्ड हार्डर, हार्ड हार्ड स्कैम। ठीक है बच्चे? यस सर। अब ये जो बातें याद कर रहे हैं कैरेक्टर को, जब आपने स्केच करना है, सो यू पीपल हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, दैट हु Okay, इज sir. ज्यू, वेयर ही लिव एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैज। क्लियर? यस सर। गुड, आगे चलें। Yes, sir. सो ये देखें, मैं आगे थोड़ा सा पढ़ता Yes, हूँ। sir. एग्जैक्टेड द पेमेंट, एग्जैक्टेड कहते हैं मीन टू टेक बैक द पेमेंट of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men. अब बेसिकली अगर हम देखा जाए ना, तो हमारे भी कंट्री में ये जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, इवन के बैंक भी देता है, ऐसा ही है। यस सर। तो हम इसको शायद उतना बुरा नहीं समझते, अब लोग इससे नफरत करते हैं। क्यों?
बेटा उसकी वजह ये है कि ये लोगों से ना मीन बाय हुक ही टेक्स द मनी बैक, बाय हुक एंड बाय क्रुक, बाय एनी मींस। अगर कोई आदमी गरीब है, अगर वो थोड़ी सी मोहलत मांगता है कि यार मुझे हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ते चाहिए, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, सो ही डजंट हेयर, वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे अभी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. बेटा ये जो बात है ना इसकी कि ये बाय हुक एंड बाय क्रुक, बाय एनी मींस जो लोगों से पैसे उसी दिन को ले लेता है, ये बहुत बुरी चीज है, और जो लोगों को नफरत करने पर मजबूर कर रही है। क्लियर? Yes, sir. ओके जी, आगे चलते हैं जी। सेवरिटी कहते हैं, जी जी, सेवरिटी कहते हैं मीन सख्ती के साथ वो पैसे एग्जैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? यस सर। और तो नहीं आया? नहीं, ठीक। ओके जी, आगे चलें जी उमरा। Sir, then that he was much disliked by all good men, जी, and particularly by Antonio, a young merchant of Venus. गुड जी। अब एक और कैरेक्टर हमारे सामने आया जिसका नाम है एंथोनियो। एंथोनियो, ठीक है बच्चे। अब लोग इससे नफरत तो करते हैं, बट सबसे ज्यादा जो इससे नफरत करता है ना, उसका नाम एंथोनियो है, और ये मर्चेंट है वेनिस का, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्लियर? Yes, sir. ओके जी, नेक्स्ट, आगे चलें। He used to lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent. गुड जी। अब हम देखेंगे ये लोगों को ये भी पैसे देता है, मीन ही इज आल्सो अ रिच पर्सन, ही लेंड्स मनी बट विदाउट टेकिंग इंटरेस्ट। ये लोगों को पैसे देता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेता, तो हम इससे ये अखज़ कर सकते हैं कि ही इज अ काइंड पर्सन। यस सर। क्लियर? अब बिल्कुल ये जो दो शख्स हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक शाइलाक है हु इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, वेयर एज एंथोनियो लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट, सो ही इज अ काइंड पर्सन। चलें जी, आगे चलें। Therefore, there was great enmity enmity between the covetous Jew and the generous merchant कोविटस, Antonio. ठीक है बच्चे, ये देखें ग्रेट एनिमिटी, एनिमिटी कहते हैं दुश्मनी को, बिटवीन दिस कोविटस ज्यू, कोविटस मीन ग्रीडी, वो जो लालची ज्यू है उसके दरमियान, एंड द जनरस मर्चेंट एंथोनियो। तो ये जनरस भी है जी, एक और क्वालिटी इसकी, जनरस मीन इसमें जनरोसिटी है। सर जनरस कहते जनरोसिटी हैं, इसको कहते हैं ओपन हार्टेड, ओपन हार्टेड, ठीक है, कि जो बड़े बड़े दिल का मालिक है। क्लियर? यस सर। ओके जी, आगे चलें जी। जी उमर, आगे चलें, शाबाश। Therefore, there was great the reto or exchange. Sir, आवाज नहीं आ रही। बेटा दोबारा बोलें। जी, कैन यू पीपल हेयर मी? यस सर। Slow आ रही। ओके जी, अभी उमरा अब बोलें आप। जी उमरा, आगे पढ़ेंगी आप? तो पढ़े ना आगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हेलो यस सर। जी हुरैरा, आपको आवाज आ रही है? यस सर, साफ आ रही। चलें, शायद जो है ना फिर वो उमरा का जो नेट कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप पढ़ें यहाँ से आगे। Therefore, there was a great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. तो ये Whenever कोविटस का मतलब क्या है? कोविटस, व्हाट डज इट मीन? between this
मतलब कि आई जस्ट हैव टोल्ड यू, ग्रीडी, ग्रीडी कहते हैं लालची को। तो वो जो Yes, ज्यू sir. है ना वो बेसिकली लालची भी है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे चलें आप। Antonio. Whenever Antonio met Shylock on the Rialto or exchange, he used to reproach him with his usuries उशरीज बेटा and hard dealings, जी, which the Jew would bear with seeming patience while he secretly meditated meditated revenge। revenge. बेटा देखिए उसने कहा कि वेन एवर एंटोनियो मेट शेरलॉक ऑन द रियल्टो। ये रियल्टो क्या है? रियल्टो जो है ना ये ट्रेड सेंटर समझ लें आप। वेनिस का जो है ना ये ट्रेड सेंटर है और ये मशहूर है मार्केट प्लेस है बेसिकली, ये जहां पे लोग जो है ना जो ताजर हैं वो वहां पे आते हैं अपनी गुड्स को सेल या परचेज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. और अगर हम इसको इसका लिटरल मीनिंग लें तो मार्केट प्लेस कहते हैं इसको। मार्केट प्लेस, मार्केट में पता है आपको क्या होता है? ठीक है, खरीदो फरोख्त होती है ना ऐसी जगहों पे मार्केट में। Yes, sir. तो ये जो रियल्टो है ना ये ट्रेड सेंटर है वेनिस में। वेनिस के जो ताजर हैं वो यहाँ पे आकर ना अपनी सेल परचेज करते हैं। अब जब कभी शाइलॉक और एंटोनियो का आमना सामना होता है, ठीक है, रियल्टो पर, ये जगह का नाम है वहां पे। सो ही यूज्ड टू रीअप्रोच। बेटा रीअप्रोच मीन क्रिटिसाइज। अब यहाँ पे जो एंटोनियो है वो उसको क्रिटिसाइज करता है विद हिज उशरीज एंड हार्ड डीलिंग्स कि यार ये जो है ना ये तुम हराम कमा रहे हो, जो गरीब लोगों से तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, ये हराम है सारा। और दूसरा तुम्हारी जो डीलिंग्स हैं, हार्ड डीलिंग्स, कि तुम जो है ना गरीबों से बाय हुक एंड बाय क्रुक आप मनी एग्जेक्ट करते हो, दोबारा ले लेते हो, उनकी एक नहीं सुनते। तो इन दो वजूहात पर ना वो उसको लान तान करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। क्लियर? Yes, sir. सो विच द ज्यू वुड बियर विद सीमिंग पेशेंस। लेकिन ज्यू जो है ना वो बड़ी सबरी के साथ ना उसको बर्दाश्त करता है। while he secretly meditated revenge, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदला लेने का सोच रहा है कि यार कैसे जो है ना इससे बदला लिया जाए, कैसे इसको सबक सिखाया जाए कि कैसे जो है ना ऐसी बातें की जाती हैं। क्लियर? Yes, sir. sir. गुड, आगे चलते हैं जी। जी पढ़े आगे। अगर यहां तक समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर यहाँ तक तो टोटल बात यही है ना कि शाइलॉक और एंथोनियो के बारे में, कि शाइलॉक जो है वो एक सख्त दिल का बंदा है और और एंथोनियो एंथोनी जो है ना एक नरम दिल का बंदा है। ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। दुश्मन क्यों हैं ये? हाँ बताओ भाई क्योंकि जरा, ये मतलब एंटोनियो जो है ये सब नफरत क्यों करता है शेरलॉक से? क्योंकि सर ये लोगों के साथ मतलब ज्यादती करता है, मतलब इंटरेस्ट पे देता है पैसे और जुल्म भी करता है। जुल्म किस किस बर्दाश्त किस सूरत में जुल्म करता है? करके कोई कहे कि 2 हफ्ते बाद पैसे ले लो तो वो कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी चाहिए नहीं, वो लेता है। हाँ ठीक है ना? मतलब अभी मीन देता है। ही डजंट गिव एनी कंसेशन, यार चलो आप 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो। नो, ही डजंट हेयर। सो दैट्स व्हाई ही इज हार्ड हार्टेड। ही डजंट हैव यस अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट। अब ये सर इस दो वजह से चीजें ना, एक है जो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, दूसरी बात कि जो इसकी हार्ड डीलिंग्स हैं। अब ये दो वजूहात हैं इनकी दुश्मनी की। क्लियर? यस सर। ठीक हो गया जी, चलें अब आगे चलें। Antonio was the kindest man that lived, the best conditioned, and had the most unwearied spirit in doing courtesies. कोर्टसीज मीन वो बड़ा शाइस्ता रहता है, बड़ा पोलाइट रहता है लोगों के साथ, बड़ी हेल्प करता है। स्पेशली जो नीडी लोग हैं या जो पुअर लोग हैं उनकी बड़ी जो है ना ये मीन उनकी हेल्प करता है मुश्किल वक्त में। जी। He was one in whom the एंशियंट ancient बेटा, एंशियंट रोमन ऑनर मोर अपीयर्ड देन इन दैट ड्यू ब्रेथ इन इटली। इटली में जितने लोग रहते हैं उनमें से सबसे ज्यादा, अगर आप रोम जो था ना बच्चे, उसमें वो बड़े इज्जतदार लोग थे, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, लोगों की मदद करते थे। तो उस चीज की झलक एंटोनियो की डीलिंग में दिखाई देती है। क्लियर? कि जो रोम yes की sir. ऑनर है, जो रोम के अंदर जो लोग बड़े मेहरबान थे, वो जो मेहरबानी है वो कहां पे दिखाई देती है? किसके एक्शन से? एंथोनियो के एक्शन से। आगे चलेंगे।
He was greatly beloved by all his fellow citizens, but the friend who was nearest and dearest to his heart was Bassanio. बसैनियो जी इसका अच्छा दोस्त था शायद ये जी क्या? बच्चे। अब उसने कहा कि लोग जो है ना, लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं भाई, लोग बड़ा प्यार करते हैं इससे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसकी इज्जत करता है वो इसका एक दोस्त है जिसका नाम है बसैनियो। ओके जी, एक और कैरेक्टर है हमारे पास, बसैनियो। ये एंथोनियो का दोस्त है। बिल्कुल, ये एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड Friend. टू एंटोनियो। आप क्लियर बच्चे? यस ये इसका जो है ना बड़ा ही यस जिगरी जिगरी दोस्त आप कहें, मीन वो, आपने फर्स्ट ईयर में ना वो जो एक प्ले पढ़ा था, डेमन एंड फेथियस, यस सर, याद है कुछ? याद है सारा। ये उमरा, आपको आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। वो पहले नेट का इशू चल रहा था तो इसकी वजह से नहीं सही थी। कह रही हैं आप। और उसमें वो जो दोनों दोस्त थे, डेमन एंड फेथियस, मीन दे वर फेमस फॉर देयर ट्रू फ्रेंडशिप। यस सर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये दोनों दोस्त हैं, एंथोनियो एंड बसेनियो, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। और ये जो है ना उसकी बड़ी इज्जत करता है जी अपने दोस्त की। आगे चलें जी। अ नोबल वनेटियन, ये वनेटियन है भाई, एक जगह का नाम है, वहां से है ये। Who having but a small पैट्रीमनी, patrimony. व्हाट इज पैट्रीमनी, पहले थोड़ा समझ लें ये चीजें जो है ना, थोड़ी सी कैरेक्टर्स को स्केच करने के हवाले से, मीन दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पैट्रीमनी? सर यहाँ पे वर्डिंग भी बहुत मुश्किल यूज हुई है। बेटा अभी तो कोई यूज नहीं है, अगर आप रियल में जो इसका एग्जैक्ट टेक्स्ट है ना शेक्सपियर का, वो आप पढ़ें तो आप तो पढ़ ना सकें, समझना तो बहुत दूर की बात है। ये तो शुक्र करें यस कि उसने यस बड़ी इजी अल्फाज में ना उसको मीन एक नरेट बड़ा किया है यहाँ पे। out of ओके the जी, नेक्स्ट हम basket. देखें यहाँ पे पैट्रिमनी। पैट्रिमनी बेसिकली इज अ प्रॉपर्टी दैट इज लेफ्ट बाय पेरेंट्स। ठीक है कैसे दोबारा बताना एक बार? बेटा, ये प्रॉपर्टी है जो आपके वालिदैन छोड़ते हैं। अच्छा तो लिख लिख के देखें क्या लिखा हुआ है, हैविंग बट अ स्मॉल पैट्रिमनी। अब इससे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं दैट बसेनियोस पेरेंट्स हैव डाइड, वो मर चुके हैं। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी छोड़ी है बसेनियो के लिए वो बहुत कम है, वो थोड़ी सी है। क्लियर? ठीक है सर। ओके जी, बेटा समझ आ रही है? वैसे ही ठीक है। सर समझ आ रही है। यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर कहीं पे आपको मसला होता है या आप नहीं समझ पाते, सो यू कैन आस्क। ओके सर। ठीक है, आगे चलें जी। Had nearly exhausted his little fortune by living in too expensive a manner for his slender. सिलेंडर मींस, Means ये देखिए बहुत अच्छी लाइन है, कहता है had nearly exhausted his little fortune। लिटिल कहते हैं थोड़ी, फॉर्चून मनी, वो जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी है उससे ये थक गया है। अब थकने से क्या मुराद है, मीन अभी वो अफसोस कर बेचना रहा है चाह कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बेसिकली ही वांट्स टू लिव लग्जरियस लाइफ, अब उसके लिए पैसे होने चाहिए। Yes sir. क्लियर? अब इसके पास पैसे Fortune. थोड़े हैं बट ही लिव्स अ लग्जरियस लाइफ, कि यार मर्सिडीज हो और लग्जरियस होम हो, हर चीज अवेलेबल हो वहां पे, बट ही डजंट हैव एनी मनी, ही डज हैव लिटिल मनी। क्लियर? Yes sir. अब उसने कहा, ये Sir, देखें fortune का क्या हैविंग, मतलब है सर? जी जी, Fortune. फॉर्चून से मुराद है मनी, पहले बता चुका हूं, फर्स्ट लाइन यही थी। यहाँ पे फॉर्चून से मुराद किस्मत नहीं है कि यार मेरी जो फॉर्चून है, मेरी जो फेट है वो बड़ी अच्छी है। यहां से फॉर्चून से मुराद है मनी, पैसे। Yes sir. As young men of high जी, rank with small fortune are ये देखे to ना, नहीं, हाँ, बाय लिविंग इन टू एक्सपेंसिव अ मैनर, ये चाहता है कि मैं एक्सपेंसिव मैनर में रहूं। एक्सपेंसिव मैनर से मुराद है मीन एक एलीट क्लास के जो लोग हैं उनकी तरह जिंदगी गुजारूं। slender means फॉर हिज जी, slender. SLEADER. हाँ, सिलेंडर मीन, सिलेंडर कहते हैं आम सी, एक छोटी सी चीज ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मैंने जो कपड़े पहने हुए ना, ये मैंने लिए हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपए के। अब आप यही चीज लोगे किसी ब्रांडेड शॉप से, और आप कितनी की लोगे? 10,000 की यही चीज। अब ये Yes sir. छोटी सी चीज भी ना ये ब्रांडेड पहनना चाहता है, ब्रांडेड लेना चाहता है, जो बड़ी कीमती हो, कि यार बंदा किसी को दिखाए कि यार मैंने ये वॉच ली है जो है ना वो 1,00,000 रुपए की फॉर एग्जांपल, और मैंने ली हुई है यहाँ पे जो है ना वो 50 रुपए की या 100 रुपए की। Yes sir. क्लियर? सिलेंडर कहते हैं मामूली सी चीज, मामूली सी चीज भी ये एक्सपेंसिव लेना चाहता है।
मीन ब्रांडेड चीज पहनना चाहता है यार, पता चले लोगों को यार बड़ा तीसमार खान है, बड़ी इसकी रेपो है भाई, बड़ा अमीर तरीन आदमी है। क्लियर? Yes, sir. अब आगे चलिए। As young men of high rank with small fortune are too apt to do, whenever Bassanio पढ़ें। wanted, Antonio assisted him, and it seemed as if they had but one heart and one purse वन between them. पर्स बिटवीन देम। बेटा पर्स जो आपके पास भी होता है, पर्स बटुआ कहते हैं आप। अब जो है ना, जब भी इसको पैसे की जरूरत पड़ती, सो ही आस्क्ड एंटोनियो, सो एंटोनियो असिस्टेड हिम। असिस्टेड मीन ही हेल्प्ड हिम, ही गेव हिम द मनी। क्लियर? Yes, sir. और ऐसे लग रहा था जैसे कि इन दोनों का दिल भी एक है और इन दोनों का जो पर्स है बटुआ वो भी एक है। Okay. वो जब मर्जी चाहे बसैनियो उसके बटुए से पैसे निकाल लेता था। सो ही डिडंट आस्क। चलें। क्या चीज? बेटा क्या पढ़ रहे हो? मुझे आवाज ही नहीं आ रही। सर एक मिनट रीडिंग करता हूँ सर। जी जी रीडिंग करें आप। Antonio assisted him, and it seemed as if they had but one heart and one purse between them. ये यहाँ तक हो गया था। One day, जी जी Bassanio came बेटा to यहाँ तक समझ Antonio. भी आई आपको? Yes, sir, समझ आ गया, पूछ लें। जी उमरा। Yes, sir. गुड जी, आगे चलें जी आप। सर बहुत नहीं यहाँ तक, जी बहुत है, आगे पढ़े। जी जी पढ़ें पढ़ें आगे, ये पैराग्राफ पढ़ें ना। One day, Bassanio came to Antonio and told him that he wished to repair his fortune by a wealthy marriage with a lady whom he dearly loved, बस बस whose बस father बेटा बस was इतना। greatly. तो अब ये देखें ना, एक दिन जो है ना वो एंटोनियो के पास जाता है। सो ही सेड दैट ही वांट टू रिपेयर हिज फॉर्चून। अब रिपेयर से वैसे मुराद क्या है कि ठीक करना। अब फॉर्चून तो कोई ऐसी चीज है नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो? इट मींस ही वांट्स टू बिकम Healthy. वेल ऑफ, वेल्दी। शाबाश। ही वांट्स टू बिकम वेल्दी। हाउ? मीन ही वांट्स टू मैरी अ वेल्दी गर्ल, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्लियर? Yes, sir. Yes. उसे कहता है यार मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, वो तो बड़ी अमीर तरीन है और मैं उसके उससे प्यार करूंगा तो मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा। फादर भी मार गए। जी जी आगे आगे चले ना, पता चलेगा जी। Whose whose father? father whose father dad was lately dead, जी had अब उस लड़की के जो वालिद साहब हैं वो मर चुके हैं। left her soul heiress to a बेटा large सोल, estate. सोल कहते हैं अकेली को, हेरस मीन वारिस है। ये अकेली वारिस है। कितनी बड़ी To a प्रॉपर्टी की large जी? टू अ लार्ज एस्टेट। मीन नाउ शी इज अ सोल हायरस, शी इज ओनली अ हायरस फॉर अ लार्ज स्टेट, फॉर अ लार्ज प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा इसके पास प्रॉपर्टी है और ये है भी अकेली। चले सर हाइरिस का क्या मतलब है? बेटा, हायरस जो है ना, अब हायर कहते हैं जो वारिस होता है। क्लियर? अब लड़की के लिए जो है ना Yes. हायरस का वर्ड यूज होता है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. मीन वारिस होना, जैसे कि जो है ना आपके वालिदैन की प्रॉपर्टी के आप लोग वारिस हैं। यू पीपल आर हेयर, HEIR, ये वाला हेयर, दूसरा बालों वाला नहीं, HAIR वाला। Yes, sir. चलें आगे चलें। and that in her father's lifetime he used to visit at her house जी बच्चे, when he अब taught. जब उसके वालिद साहब जिंदा थे तो ये इसका ना उनके घर आना जाना था बसानियों का। क्लियर? Yes, sir. Yes. चलें। When he taught, he had observed this lady had sometimes from her eyes sent speechless messages. हाँ, तो जब उस लड़की Messages. की आंखों में देखता था वहां उसके घर जाकर, तो उसको लगता है कि यार ये जो है ना मुझे कोई मैसेज सेंड कर रही है। मीन दे फेल इन लव। Okay, sir. आगे चलें। That seemed to say he would be no unwelcome suitor, suitor. but he thought that he is not an appropriate match। क्योंकि सर वो गरीब था। वो गरीब है। शाबाश। अब वो जो लड़की है वो तो एलीट क्लास से वो बिलोंग करती है, और ये जो है ये तो बेचारा बिल्कुल ही जो है ना वो मिडिल क्लास वाला भी नहीं है, ये लोअर पे आता है। Yes, sir. अब उसने कहा कि यार मैं तो उसका मैच ही नहीं बन रहा हूं, उसको कैसे मैं कहूं? मीन हाउ आई से हर दैट विल यू मैरी मी? Yes. ओके जी। But not having money to furnish himself with an appearance befitting Befitting, the love of so rich and heiress.
ठीक है बच्चे, उसने कहा कि मैं जो अपरेंटली भी ना, वो अपरेंटली उसका जो पहनावा था वो भी उसके पहनावे से मैच नहीं हो रहा था। अब वो यार अमीर तरीन है, वो अमीर बाप की बेटी है, उसका जो पहनावा है, उसने शायद वो पहना वो सूट तकरीबन 50,000 रुपए का। अब ये बेचारा कहां से 50,000 लाए? वही क्लियर? वही यस तो सर। अपरेंटली भी मीन ही डजंट सूट हर। चलो, He besought Antonio to add to the many favors he had shown him by lending him 3,000 ducats. बेटा ये बिसॉट कहते हैं रिक्वेस्टेड। ये एंटोनियो से रिक्वेस्ट करता है कि यार थोड़े से जो है ना मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। I want to repair my fortune. I want to become a wealthy person so that I will ask her to marry me. और कितने पैसे मांगे उसने? By lending him 3,000 ducats. 3,000 ducats. ना ducats जो है ना Ducats. ये वहां की करेंसी है, ये सोने के सिक्के हैं। ठीक है? Okay. हाँ, मीन आप करेंसी कहें या सोने के सिक्के। 3,000 जो है ना उसको सोने के सिक्के दो भाई, ताकि वो अमीर हो जाए और उस लड़की से वो शादी कर ले जिससे ये प्यार करता है। ओके सर, आगे पढ़ूं एक छोटा सा पैराग्राफ? जी जी, पढ़े पढ़े, अभी अभी टाइम है, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। सर बस अगला वाला छोटा है, बस वो पढ़ लेते हैं। जी जी, पढ़े पढ़े। Antonio had no money but him at that time अच्छा to दोबारा let पढ़े ये और देख के पढ़े कि एंटोनियो हैड नो मनी बाय हिम एट दैट टाइम। अब जब उसने पैसे मांग लिए इससे, अब इस वक्त इसके पास पैसे नहीं है। अब उसके पैसे कहां गए देखते हैं भाई यहाँ पे। बट एक्सपेक्टिंग सून टू हैव सम शिप्स कम होम लेडन विद मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कहते हैं गुड्स को। अब इसने जो इसकी सारी जमा पूंजी थी इसने इन्वेस्ट कर दी उन चीजों को खरीदने में। इसने कहीं दूर से चीजें खरीद ली हैं। अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार बहुत जल्द जो है ना वो जो कश्तियां हैं या वो जो बहरी जहाज हैं वो सारा सामान लेकर आ जाएंगे वेनिस में, और फिर मैं जो है ना आपको दे दूंगा, या तब मैं आपको दे सकता हूं। he said he would go to हाँ यस सर Shylock. मर्चेंडाइज का बेटा, मर्चेंडाइज गुड्स, सामान। ठीक है? ओके सर। अब ये मर्चेंट है ना, इसका काम क्या Yes, है? sir. सेलिंग एंड परचेजिंग। तो वो आप कौन सी चीज परचेज करोगे या कौन सी चीज सेल करोगे? गुड्स। गुड्स कहते हैं सामान को। यस सर। He said he would go to Shylock. अब हाँ, उसी के उसने पास कहा भेज यार दिया। चलो, उसने कहा ओके मीन नाउ आई डोंट हैव एनी मनी, सो ओके वी शैल गो टू शाइलॉक फॉर मनी। कहते हैं आओ शाइलॉक के पास चलते हैं भाई, उसका तो काम ही ये है कि वो जो है ना इंटरेस्ट पे मनी देता है, तो चलो उससे ले लेता हूँ आपके लिए। चले। The rich money lender and borrow the money upon the credit of those ships. हाँ, तो मैं अपनी जो सारी शिप्स हैं, जो मेरी सारी शिप्स हैं, उसके इवज मैं उससे 3,000 डकेट्स डिमांड करूंगा तुम्हारे लिए। Yes. यहां से भी ना अब इसके एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। Yes sir. अब और सर उसकी लेकिन इसकी तो सर शाइलॉक और इसकी तो आपस में झगड़ा नहीं था एंटोनियो का? बिल्कुल झगड़ा था ना, अभी तो देखेंगे ना, अभी झगड़ा था तो ये कैसे जा रहा है। ठीक है, ये तो उसको लान तान करता है एंटोनियो, उसको बुरा भला कहता है। अब हम देखेंगे कि आगे होता क्या है, वहां जाते हैं नहीं जाते, जाते हैं तो शाइलॉक उसको मनी देता है नहीं देता, ये तो हम बाद में देखेंगे ना। तो थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें, सस्पेंस मैं आप नहीं तोड़ना चाहता आप लोगों का। ओके सर जी, ओके मजे का बेटा, है fair play. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आप लोगों को तो अभी पूछें, या कोई डिफिकल्ट वर्ड जो आपको समझ ना आया हो। सर जी सारा सर समझ आ मुझे गया। सेकंड जी जी सर मुझे सेकंड पैराग्राफ की समझ नहीं आई तो। जी बेटे, सेकंड पैराग्राफ यस सर। बेटा इसमें ये बताया गया कि वो एंटोनियो के बारे में कि एंटोनियो जो है ना ये बड़ा काइंड हार्टेड पर्सन है, लोग इससे बड़ा प्यार करते हैं बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर। और वो जो सारे लोग हैं उस वेनस के, इसको बड़ा अच्छा समझते हैं बिकॉज ही इज जेनरस एज वेल, ही इज ओपन हार्टेड, ही लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट। ये भी इसकी क्वालिटी है। ओके सर। ठीक है, सर इसमें अब- क्वालिटीज बताई हुई है। हाँ, एक तो इसकी क्वालिटी बताई है कि लोग इससे प्यार करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसे प्यार करता है उसका नाम बसेनियो है। बसेनियो इसका बेस्ट फ्रेंड है। यस सर। क्लियर? और फिर हमें थोड़ा सा बसेनियो के Yes, बारे sir. में बताया गया है कि ये जो बसेनियो है ये बेसिकली एक जो है ना इतना अमीर बंदा नहीं है। ये मीन ही बिलोंग्स टू नॉट अपर क्लास, नॉट मिडिल क्लास, Middle class. रादर ही बिलोंग्स टू लोअर क्लास। लोअर क्लास। ठीक है, मीन इसके पास पैसे नहीं है।
और उससे ना वो जो Yes, उसके sir. वालिदैन ने प्रॉपर्टी छोड़ी है, वो कहता है यार क्या वालिदैन ने मेरे लिए छोड़ा है यार, इससे अच्छा था कि ये भी ना छोड़ के जाते, इतनी थोड़े से तो पैसे छोड़े हैं मेरे लिए। सो ही शोड हिज एग्जॉस्टनेस कि यार मैं थक चुका हूँ इस Yes. थोड़े से पैसों से, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। So he Yes. wants to live luxurious life. He wants to live an elite life, elite class life. Yes. लेकिन उसके लिए तो पैसे होने चाहिए, अब पैसे तो उसके पास है ही नहीं, तो कैसे रहे वहां पे? Mm. बस ये बातें दो तीन बातें ये हुई हैं, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो फिर हमें इसमें लास्ट में ये उसने बताया कि बसैनियो को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो ये एंटोनियो से मांगता था, और एंटोनियो जो है ना Sir. उसको हेल्प करता था। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ऐसे Yes, लग sir. रहा था जैसे कि इनका दिल भी एक है और इनका पर्स भी एक है। Yes, sir. इज दैट क्लियर? Sir. अब आप पूछे Yes, ना sir. सर, Clear. अभी और कोई क्वेश्चन है तो पूछे ना सर, आप पूछे आप। मैं पूछूं? यस सर। अच्छा जी, मैं चले पूछता हूँ। मैं पहले उमरा से पूछूंगा, ओके सर। ठीक है? बेटा ये जो एंटोनियो है और ये जो शाइलॉक है, ठीक है, एंटोनियो इसको बुरा भला कहता है, कहां पे, किस जगह पे? Sir, Venus में? ना जी, आप बताएं जी। सर वो जो एक जगह थी सर जहाँ पे वो मतलब वो आप जगह का नाम था एक मुश्किल सा। कैन यू सी? यस सर, रियाल्टो। जी, रियल्टो पे, जब रियल्टो पे ये दोनों मिलते थे, सो ही रीअप्रोच हिम, मीन ही क्रिटिसाइजेस हिम फॉर हिज हार्ड डीलिंग्स, फॉर हिज बिग इंटरेस्ट, फॉर Yes, हिज sir. फॉर हिज हार्ड हार्टेडनेस, फॉर हिज मर्सीलेसनेस। क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, आप बताएं भाई, थोड़ा सा ज्यू को थोड़ा सा बताओ। ज्यू जो शाइलॉक है, ये एक ज्यू है, ठीक है? यस सर। और ये कैसा कैसा बंदा है? लोग इससे प्यार करते हैं या लोग इससे नफरत करते हैं? तो मैं बताऊं या जी जी, आप बताएं, आप हुरैरा। सर? ये जो है ना शाइलॉक सर, ये मतलब इससे लोग नफरत करते हैं क्योंकि सर ये इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं और मतलब उनसे जब टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देता, कोई कंसेशन भी नहीं करता है इनको। और मतलब जब से What do you consider mean to lend money on interest? Is it wrong? नहीं सर, मतलब एक तरीका होता है ना मांगने का, मतलब ये आके। हाँ, अब ये जो दूसरी बात है, that he takes the money back by hook and by crook, ये जो चीज है ये लोगों को नफरत पर मजबूर कर रही थी। यस सर। ठीक है यार, आप पैसे दे रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आपने इंटरेस्ट लिया, इट्स ओके, बट हाउ यू एग्जैक्ट द मनी? अब ये जो उसका हार्ड डीलिंग थी विद द पीपल, सो इट वाज वेरी हार्ड, इट वाज वेरी बैड, दैट मेड पीपल हेटेड हिम। ओके। क्लियर बच्चे? यस सर। गुड। अच्छा जी, Yes, sir. Clear. अच्छा चलें, उमरा से क्वेश्चन है जी। जब बसैनियो ने एंटोनियो से पैसे मांगे, सो डिड ही गिव द मनी टू बसैनियो? Sir, दिए थे? कहां दिए थे बेटा, कहां लिखा हुआ है? इट मींस यू डिडंट हेयर। जी, आप बताओ तो हुरैरा। इधर नेट का इशू चल रहा है ना, तो इसकी वजह से। अच्छा चलें, हुरैरा सर से वो सुन। उसके पास, सर वो आया था 3000 टिकट्स लेने सर, उसने कहा था मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब वो शिप्स कहां पे? जो आ नहीं रही शिप्स में सर, वो गुड्स वगैरह लेने के लिए ना। शाबाश जी। तो सर वो फिर उसने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन उसने कहा था कि मैं अपनी शिप्स गिरवी दिखवा के शाइलॉक से तुम्हें ले दूंगा। शाबाश, गुड जी। बस यहाँ तक हमारा लेक्चर था बच्चे। वो कहता है यार चलो फिर ऐसा ना करता हूँ, अब दोस्त आया यार, ऐसे तो वापस नहीं भेज सकता मैं इसको, तो चलो शाइलॉक जो मेरा दुश्मन है, इवन मीन इन फ्रेंडशिप यू डोंट केयर यार, आपने दोस्त के लिए क्या कुछ करना है, सो ये अपने दुश्मन के पास जाता है कि यार चलो शाइलॉक से लेते हैं, क्योंकि शाइलॉक का ना ये कारोबार है, वो लोगों को पैसे देता है इंटरेस्ट पे, तो वो दे देगा, चाहे दुश्मन हो या चाहे वो उसका दोस्त हो, भाई उसका तो कारोबार है। यस। जैसे कि ना, जैसे कि किसी की शॉप हो, आपका दोस्त है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको ऐसी चीजें दे देगा? नो सर। ठीक है, नहीं देगा ना, वो उसका एक कारोबार है, कारोबार में तो आप वो चीजें आपको देगा पैसे की, क्योंकि उसने भी तो वो पैसे की लेके आता है ना वो किसी मार्केट से। यस सर। ओके जी, सो थैंक यू सो मच बच्चे। और
औरों को भी कहो कि यार आकर क्लास लें, ये जो चैप्टर है, ये जो टेल है बच्चे, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें से 12 sir. नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स। There will be 3 questions in your question paper, so you will be asked to write down 2 answers.